Hello friends, I am Reshma Gada, Holistic Health Consultant. I hope कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम जब तक हमारे घरों में हैं, हम सुरक्षित हैं। पर असली जंग तो तब शुरू होगी जब हम बाहर निकलेंगे। और एक ना एक दिन तो हमें ये कोरोना से जंग करनी ही पड़ेगी और जीतनी भी है। आइए, मैं आज आपके सामने इसी के बारे में बात करने आई हूँ कि हमें ये जंग कैसे जीतनी है। सभी लोग हमें कहते हैं गर्म पानी पियो, स्टीम लो, ताकि हमारा गला और थ्रोट क्लियर रहे और हमारा लंग्स क्लियर रहे। तो हमारे थ्रोट और लंग्स को क्लियर रखने से हमें आसानी हो जाती है ये जंग से। पर वो गले में और लंग्स में चिपकता क्या है? तो वो है म्यूकस, बलगम। क्यों ना हम बलगम का प्रोडक्शन ही कम कर दें ताकि वो बढ़े ही ना। क्यों ना हम ऐसा तत्व खाना ही बंद कर दें जो बलगम बनाता हो। जी हाँ, अगर हम ऐसा तत्व खा रहे हैं जिससे बलगम बनती है, तो कब तक हमें ये गर्म पानी और ये स्टीम मदद कर पाएगा? अगर प्रोडक्शन क्लीनिंग से ज्यादा फास्ट है तो वो गर्म पानी भी हमारी मदद नहीं कर पाएगा। तो हमें पहले ये ढूंढना है हमारे रूटीन में कि ऐसा कौन सा तत्व हमारे शरीर में जा रहा है जो ये बलगम बनाता है। तो फ्रेंड्स, मेरी स्टडी के हिसाब से दूध और दूध के सारे पदार्थ सबसे बड़े रीजन है बलगम यानी कि म्यूकस बनाने के। दूध, दही, छाछ, लस्सी, पनीर, चीज, श्रीखंड, मिठाइयाँ, आइसक्रीम, ये सभी चीजें स्टिकी होती है और बलगम यानी कि म्यूकस ही पैदा करती है। और अगर हम ये सब तत्व ज्यादा खा रहे हैं तो म्यूकस बनता ही जाएगा। जितना म्यूकस बनेगा उतना डिफिकल्ट होगा हमारे लिए ये जंग लड़ना। ऐसा दूसरा तत्व है मैदा। मैदा जैसे ही सोडा, ईस्ट, घी या शक्कर के साथ मिक्स होता है, वो फूलने लगता है और वो चिकना बनने लगता है। वो भी जितना स्टिकी बनेगा और जितना झाग और स्टिकीनेस पैदा करेगा, वो म्यूकस यानी कि बलगम में ही कन्वर्ट होता है। और ये सब बलगम हमारे लंग्स में जो गुब्बारे हैं, लंग्स में जो बलून्स है, एयर सैक्स है, जिसमें ऑक्सीजन भरा जाता है और वही गुब्बारों के ऊपर वो चिपक जाता है सारा म्यूकस, सारा बलगम। जितना ज्यादा बलगम होगा उतना ही आसानी से वायरस फैलेगा और ये वायरस ये म्यूकस की पकड़ को स्ट्रॉन्ग करते जाता है, जिसकी वजह से हमारे ये गुब्बारे ऑक्सीजन खींच नहीं पाते। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण से हमारी मौत होती है, हम कमजोर पड़ जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि बलगम बने ही ना। इसके लिए हमें दूध और दूध के पदार्थ कम से कम मात्रा में लेने चाहिए या बिल्कुल बंद कर दें तो सबसे बढ़िया। और मैदे के पदार्थ भी बिल्कुल ना लें, तो बलगम बनेगा ही नहीं। तो हमें आसानी हो जाएगी ये जंग लड़ने की। और फिर भी अगर बनता है, फिर भी अगर कफ बनता है, तो ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी रिच फ्रूट्स खाइए। विटामिन सी यानी कि खटाई से वो चीकनापन निकलता है, वो खुरेद के उस चीकनेपन को निकालता है। विटामिन सी रिच फ्रूट्स क्या है? तो वो है मैंगो, संतरा, मौसम्बी, पाइनएप्पल, नींबू, लेमन। सबसे इफेक्टिव दिन के अगर ये सारे फ्रूट्स में से हम 3, 4, 5 फ्रूट्स खा लेते हैं तो हमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी मिल जाता है। और ये विटामिन सी, ये खटाश पूरा कफ को खुरेद के बाहर फेंक देगी। इसके लिए जब हम ये खटाई वाले फ्रूट्स खाते हैं
तो हमें गले में दर्द या इरिटेशन होने लगता है। ये इरिटेशन बताता है कि वो जो चिपका हुआ म्यूकस है हमारे गले में, ये फ्रूट उसको खुरेद रहा है, निकाल रहा है। और ये बहुत अच्छे सिग्नल्स हैं। हम वो दर्द के वजह से नींबू खाना या कोई भी खटाई वाले फ्रूट्स बंद कर देते हैं क्योंकि हमें वो इरिटेशन होता है, दर्द होता है। पर हमें उसको बंद नहीं करना, क्योंकि वो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो साफ सफाई कर रहे हैं अंदर। और दूसरा, ये चीकनेपन को निकालने के लिए स्टीम और कावा, तुलसी जिंजर का जूस, ये सब चीजें बहुत इफेक्टिव है। गरम पानी का कावा, सिनेमन, लौंग, जिंजर, पुदीना डाल के बनाइए, वो भी बहुत उपयोगी है वो म्यूकस को साफ करने के लिए। म्यूकस साफ रहेगा, लंग्स क्लियर रहेंगे, तो वायरस उस पे बढ़ नहीं सकता। तो कोरोना आने के बावजूद भी हम उससे लड़के बाहर निकल जाएंगे। और दूसरा, ये जंग जीतने के लिए हमें हमारे सोल्जर्स को तैयार रखना है। हमारे सोल्जर्स, हमारे बॉडी के सोल्जर्स है हमारे सेल। हमारे सेल्स लाखों मात्रा में हमारे शरीर में होते हैं जो ये वायरस से लड़ते हैं। यही नहीं, कोई भी वायरस हमारे शरीर में आए तो उससे वो लड़ते हैं। और इसके लिए हमें हमारे सोल्जर्स को अच्छे से अच्छा खाना देना है, उसे इतना स्ट्रांग बनाना है ताकि वो कैसे भी वायरस से लड़ सके। तो अच्छे से अच्छा खाना हमारे सेल के लिए क्या होगा? तो वो हमारा असली खाना जो मां प्रकृति ने हमारे लिए बनाया है, वही है जिसमें मैक्सिमम न्यूट्रिशन हमारे लिए है। फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, स्प्राउट्स, सीड्स, ये सब मां प्रकृति ने हमारे लिए बनाया है। और ये सब हम कच्चा खा सकते हैं। और ये जितना हम कच्चे फॉर्म में, रॉ फॉर्म में खाएं, उतना ही ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन हमारे सेल्स को मिलेगा और हमारे सेल्स स्ट्रॉन्ग होंगे। रॉ वेजिटेबल्स में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और राइट कॉम्बिनेशन में ये सारे मिनरल्स रखे हुए हैं। हमें फिर उसके लिए, प्रोटीन के लिए ये खाओ, कैल्शियम के लिए वो खाओ, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सारे न्यूट्रिशन बेस्ट प्रपोर्शन में, बेस्ट कॉम्बिनेशन में मां प्रकृति ने हमारे फूड में रखा है। तो हमें बस वो फूड उस फॉर्म में लेना है, खाना है, जिस तरह से सभी जानवर, सभी पक्षी खा रहे हैं। और तीसरा, हमें हमारे गट को, हमारे स्टमक को क्लियर रखना है। हमारा स्टमक ही सबसे बड़ा एरिया है जो बैक्टीरियाज और वायरस को इनवाइट करता है। अगर हमारा खाना प्रॉपरली पचता नहीं या हमें कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो वो वहां पे खाना पड़ा पड़ा सड़ेगा। वो जितना सड़ेगा, जितना फर्मेंट होगा, उतने ही ज्यादा वायरसेस और बैक्टीरियाज इनको इनविटेशन है, उस पे अटैक करेंगे, क्योंकि खराब जगहों पे ही वायरस और बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं। इसके लिए हमें अभी ये ध्यान रखना है कि हम इजी टू डाइजेस्ट और मैक्सिमम न्यूट्रिशन वाला ही फूड खाएं। इजी टू डाइजेस्ट एंड मैक्सिमम न्यूट्रिशन हमारे रॉ फूड में ही अवेलेबल है। इसके लिए हमें कम से कम कुक फूड और ज्यादा से ज्यादा रॉ फूड खाना है। फ्रूट्स और कच्ची सब्जियां खानी है ताकि हमारा स्टमक भी क्लियर रहे और वायरस उस पे ग्रो ना हो सके। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा कि ये 3 हमारे मेन एरियाज है जिसे हमें क्लियर रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, ताकि हम ये वायरस से जंग जीते। मैं ब्रीफ करती हूँ आपको।
पहला, लंग्स को बलगम ना बने और बलगम से दूर रखने के लिए रॉ मटेरियल डालना नहीं है। और बलगम बनाने का रॉ मटेरियल है दूध और दूध के पदार्थ, मैदा और मैदे के पदार्थ। तो हमें ये सारे पदार्थ कम से कम मात्रा में लेने हैं, या बिल्कुल ना ले तो उत्तम। और फिर भी अगर बलगम बनता है तो स्टीम और गर्म पानी रिच इन विटामिन सी फ्रूट्स खा के हमें उसको बाहर फेंक देना है। दूसरा, हमारे सेल्स, हमारे सोल्जर्स को अच्छे से अच्छा खाना देके उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। हमारे सोल्जर्स यानी हमारे सेल्स, और उसका अच्छा खाना यानी कि रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स एंड स्प्राउट्स, ताकि हमारे सोल्जर्स स्ट्रांग हो और कोई भी वायरस से लड़ने के लिए हमारी मदद कर सके। तीसरा और मेन चीज है हमारा गट। हमारा इंटेस्टाइन, हमारा पेट साफ रखना है। इजी टू डाइजेस्ट फूड देके हम उसको क्लियर रख सकते हैं और आराम दे सकते हैं, ताकि वो रिपेयरिंग का काम भी कर सके। तो बस फ्रेंड्स, अगर ये 3 जगहों पे आप ध्यान देते हैं तो मेरा दावा है कि आप कोई भी वायरस से कोई भी जंग कभी भी जीत लेंगे। अच्छी एक्सरसाइज कीजिए, एवरीडे सन रेज अपने शरीर पे लीजिए। सन बाथ इज द बेस्ट बाथ। सन बाथ लेना, प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना सोने पे सुहागा है। बस फ्रेंड्स, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। मेरी दिल से इच्छा है कि आप सब अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना से जंग जीतिए। Stay safe, stay healthy. Have a fruitful day. Thank you.